बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। गोकर्ण का तीर्थ यात्रा करना और वैश्याओं के पंजे से आकर धुंधकारी का प्रेत योनि प्राप्त करना। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक, पिता का स्वर्गवास हो जाने पर धुंधकारी ने माता को बड़ी पीड़ा पहुंचाई और उसने कहा कि शीघ्र बता, धन कहाँ है, नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से तुझे मार गिराऊंगा। इस प्रकार उसके वचनों से भयभीत होकर पुत्र के दुख से उसकी माता रात्रि के समय कुएं में गिर पड़ी और उसके प्राण छूट गए। माता पिता की ऐसी अवस्था होने पर गोकर्ण भी दुख सुख शत्रु मित्र इनको बराबर समझकर योगाश्रयण करते हुए तीर्थ यात्रा को निकल गए। 5 वैश्याओं से घिरा हुआ धुंधकारी घर में ही रहने लगा और वह मूर्ख उनके पालन पोषण के लिए बड़े बड़े बुरे निंदनीय कार्य करने लगा। एक बार उन कुलटाओं ने उसके सामने गहनों की इच्छा प्रकट की। उसको पूर्ण करने के लिए अपनी मृत्यु का स्मरण न करते हुए भी वह कामांध इधर उधर जाकर कहीं से धन चुराकर पुनः घर को लौट आया और उन वैश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र तथा सब कुछ खरीद कर दे दिया। उस धन के ढेर को देखकर रात्रि में उन वैश्याओं ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करता है, अतः एक दिन राजा इसको अवश्य ही पकड़ लेगा और सब धन लेकर इसको मरवा देगा। इसीलिए धन की रक्षा के लिए हम लोग मिलकर क्यों न इसी को मार दें। इसे मारकर सब धन लेकर हम लोग कहीं चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। यह निश्चय करके उन वैश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर गले में ऐसी फांसी डालने का उपाय किया कि जिससे उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। लेकिन जब उसके प्राण शीघ्र नहीं निकले तो वे उस समय चिंतायुक्त हो गई। शीघ्र मारने के लिए उन वैश्याओं ने जलते हुए अग्नि के अंगार उसके मुंह में भर दिए। अग्नि से अधिक पीड़ा के कारण व्याकुल होकर उसने प्राण छोड़ दिए। उसकी लाश को लेकर कुटिलाओं ने एक गड्ढे में डाल दिया। प्राय स्त्रियों में दुस्साहस अधिक होता है, इस रहस्य को देवयोग से कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। इसके उत्तर में वैश्याओं ने कह दिया कि हमारा आदमी बहुत दूर विदेश में धन कमाने के लिए चला गया है, इस वर्ष में शीघ्र ही आ जाएगा। विद्वान को चाहिए कि दुष्ट स्त्री का विश्वास कभी न करे। जो दुष्ट स्त्री का विश्वास करता है वह मूर्ख विपत्तियों में फंस जाता है। वैसे तो स्त्रियों का वचन कामी पुरुषों के काम को जगाने वाला तथा अमृत रूप होता है, परंतु उनका हृदय छुरे की धार से तीक्ष्ण होता है। ऐसी स्त्रियां का संसार में कौन प्यारा कहा जा सकता है। इस प्रकार पुरुषों को स्वीकार करने वाली वे कुटिलाएं सब धन को लेकर कहीं चली गई और धुंधकारी पापाचरण करने से महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वह प्रतिदिन वायु रूप शरीर धारण कर 10 दिशाओं में घूमता रहता। शीत और घाम में परिश्रांत होकर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे उसने बार बार मुख से देव देव चिल्लाते हुए कहीं पर भी अपना रक्षक नहीं देखा। कुछ दिन बीत जाने पर गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधकारी मर गया है। उसे अनाथ समझकर गयाजी में जाकर गोकर्ण ने श्राद्ध किया तथा जिस जिस तीर्थ में वो जाते थे वहां वहां उसका श्राद्ध करते थे। इस प्रकार गोकर्ण भ्रमण करते हुए अपने नगर में आए। रात्रि में लोगों ने इनके आगमन को नहीं जाना और वह अपने घर के आंगन में जाकर सो गए। रात्रि में धुंधकारी ने अपने भाई को सोया हुआ जानकर अर्धरात्रि के समय बड़ा भारी स्वरूप दिखाया। एक बार भेड़ बन गया, दूसरी बार हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, पुनः एक बार इंद्र का रूप धारण किया, फिर अग्नि बन गया और इसके बाद पुनः पुरुष बन गया। इस विपरीत भाव को देखकर धैर्य के साथ गोकर्ण ने यह कोई नारकीय प्राणी है ऐसा निश्चय करके उससे पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? अत्यंत भयानक रात्रि में क्यों आए हो और इस दशा को क्यों प्राप्त हुए हो? तुम प्रेत हो अथवा पिशाच या राक्षस, जो हो हमसे कहो।
श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, गोकर्ण ने जब इस प्रकार प्रश्न पूछा तब वह बारंबार ऊंचे स्वर में रोने लगा। वह बोलने में असमर्थ था, केवल उसने संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़कर छोड़ दिया, जिससे वह निष्पाप होकर बोलने लगा। उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं धुंधकारी नाम का तुम्हारा भाई हूँ। मैंने अपने ही पाप से ब्राह्मणत्व का नाश किया है। अत्यंत अज्ञानी, मेरे कर्मों की संख्या नहीं है। मनुष्य की हिंसा करने वाला मैं स्त्रियों के द्वारा बड़े दुख से मारा गया, जिससे प्रेत भाव को प्राप्त हुआ हूँ। केवल वायु का भक्षण करके मैं जी रहा हूँ, क्योंकि फल का उदय तो देव के अधीन है। हे कृपा के सागर, मेरे भाई गोकर्ण, मुझे इस प्रेत योनि से जल्दी मुक्त करो। इस प्रकार प्रेत का वचन सुनकर गोकर्ण ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए तो माया से गया से विधिवत श्राद्ध करके पिंड दिया है, फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? बड़े आश्चर्य की बात है। यदि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो और कोई उपाय नहीं है। मैं अब क्या करूं, सो तुम मुझसे कहो। तब प्रेत ने कहा, हे गोकर्ण, गया में सैकड़ों श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इससे तुम कोई दूसरा उपाय विचारो। इस प्रकार प्रेत का वचन सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। तब वह कहने लगे, यदि सैकड़ों श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो मैं तुम्हें मुक्त कैसे करूं? हे प्रेत, तुम इस समय निर्भय होकर अपने स्थान पर बैठो, मैं कुछ विचार करता हूँ। तब धुंधकारी अपने स्थान पर चला गया और गोकर्ण विचार करने लगे। रात्रि में वह वहीं पर रहा। प्रातः काल गोकर्ण को आया हुआ देखकर मनुष्य बड़ी प्रसन्नता से वहां पर आए। गोकर्ण ने जो कुछ रात्रि में हुआ था सब उन लोगों को सुनाया। बड़े बड़े विद्वान, योगी तथा वेद पाठी अपने अपने शास्त्रों को देखकर भी उसकी मुक्ति का उपाय न बता सके। तब उन्होंने उसकी मुक्ति के विषय में भगवान सूर्य नारायण से पूछने का निश्चय किया। गोकर्ण ने भगवान सूर्य के रथ की गति को रोक दिया और कहा, हे जगत के साक्षी, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। ऐसा सुनकर भगवान सूर्यदेव दूर से ही कहने लगे कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत सुनने से ही मुक्ति अवश्य होती है। 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। इस प्रकार सूर्य के धर्म रूपी वचनों को सबने सुना। सभी कहने लगे कि यह तो अत्यंत सरल उपाय है, अतः इसे प्रयत्न से करना चाहिए। तब गोकर्ण ने निश्चय करके कथा कहना प्रारंभ किया। उस कथा को जिसे सुनने के लिए वहां देश तथा ग्रामों से बहुत से मनुष्य आए। जो पंगु, अंधे, वृद्ध तथा मूर्ख थे, वे भी अपने पाप को नष्ट करने के लिए आए। इस समय देवताओं को भी विस्मित कर देने वाला मनुष्यों का समूह वहां एकत्र हो गया। जब गोकर्ण आसन पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी इधर उधर स्थान देखता हुआ आया। उसने वहां पर 7 गांठ वाला एक ऊंचा बांस देखा। उसके नीचे के छिद्र में बैठकर वह कथा सुनने लगा। क्योंकि प्रेत वायु रूप होते हैं, अतः उनका एक जगह टिकना कठिन है। यही कारण है कि वह बांस में प्रविष्ट हो गया। अतः गोकर्ण ने एक भगवत भक्त ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से लेकर कथा कहना शुरू किया। जब शाम को कथा समाप्त हुई तब वहां पर एक बड़ा आश्चर्य हुआ। संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई और तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। वह प्रेत भागवत के 12 स्कंद सुनने से प्रेत योनि को छोड़कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। वह श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, मुकुट कुंडल तथा तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। वह गोकर्ण को प्रणाम करके कहने लगा, हे भाई गोकर्ण, तुमने कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त किया है। भगवान की यह कथा धन्य है, जिसके सुनने से प्रेत की पीड़ा दूर हो जाती है
तथा सप्ताह पाठ धन्य है जो भगवान के गोलोक के फल को देता है। सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप यह सोचकर कांपते हैं कि यह कथा हम लोग को शीघ्र नष्ट कर देगी। मन, वाणी तथा कर्म से जो भी छोटा बड़ा पाप किया जाता है उसे सप्ताह इस तरह नष्ट कर देता है जिस तरह अग्नि समाधियों को जला देती है। इस भारतवर्ष में देववादियों की सभा में विद्वानों के द्वारा कथा न सुनने वाले मनुष्यों का जीवन निष्फल कहा गया है। अज्ञान से पाले पोषे गए बलवान तथा क्षणभंगुर इस शरीर से यदि सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा न सुनी गई तो इसका कोई प्रयोजन नहीं। इस शरीर रूपी घर में हड्डियों के खंभे हैं, स्नायुओं से वह बधा है, मांस और खून से लिप्त है तथा त्वचा से ढका हुआ और दुर्गंध से युक्त है। वृद्धावस्था तक शोक से पीड़ित रोगों का स्थान, दुख एवं अनेक दोषों से युक्त यह एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। अंत में प्राणों से हीन हो जाने पर इस शरीर को कीटों के भोजन का विषय बनने पर विष्ठा तथा जला दिए जाने पर भस्म बनना पड़ता है। ऐसे अनित्य शरीर से मनुष्य को स्थिर कर्म करना चाहिए। जो अन्न सवेरे पकाया जाता है वह शाम को नष्ट हो जाता है। उसी अन्न के रस से पुष्ट इस शरीर में क्या नित्यता है। सप्ताह सुनने से भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। इसीलिए संपूर्ण दोषों को दूर करने के लिए एकमात्र यही उत्तम साधन है। जो कथा सुनने से वंचित हैं उनका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। जैसे कि पानी के बुलबुले तथा जंतुओं के मशक आदि छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। जिस कथा के श्रवण से जड़ तथा शुष्क बांस की गांठों का भेदन हो गया उससे चित्त की ग्रंथियों का भेदन हो जाए तो क्या आश्चर्य है। सप्ताह श्रवण से मनुष्य के हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, संपूर्ण संशय दूर हो जाते हैं और इसके संपूर्ण गलत कर्म इसके सुनने से नष्ट हो जाते हैं। संसार रूपी कीचड़ को धो डालने में निपुण कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कह रहा था उसी समय विष्णु दूतों से युक्त चमकता हुआ एक विमान वहां आ गया। सबके देखते देखते उस विमान में धुंधकारी बैठ गया। तदंतर उस विमान में विष्णु भक्तों को देखकर गोकर्ण कहने लगे, हे भगवान के पार्षदों, प्रेमी, मेरी कथा सुनने वाले बहुत से पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ उपस्थित हैं। फिर आप लोग उन सब के लिए एक साथ विमान क्यों नहीं लाए। संपूर्ण मनुष्यों ने कथा का श्रवण बराबर किया है, परंतु यह फल में भेद क्यों, फल काली धुंधकारी को ही क्यों मिला, ये मुझे बता दीजिए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण, श्रवण में भेद है, इसीलिए फल में भी भेद हुआ। संपूर्ण मनुष्यों ने श्रवण तो किया है, परंतु वैसा मनन नहीं किया जैसा कि धुंधकारी ने किया, अतः उसी भेद के कारण फल में भी भेद हुआ है। हे मानद गोकर्ण, प्रेत ने तो 7 दिन तक निराहार व्रत करके कथा सुनी है तथा उसने मनन भी स्थिर चित्त से खूब किया है। प्राप्त किया गया भी जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जाता वह नष्ट हो जाता है तथा शास्त्र श्रवण भी प्रमाद करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस मंत्र में संदेह रहता है उसका फल नहीं होता और चंचल चित्त से जो जप किया जाता है वह जब भी नष्ट हो जाता है। जिस देश में भगवत भक्त नहीं रहता वह देश नष्ट है और जिस श्राद्ध में अयोग्य मनुष्य रहता है वह श्राद्ध भी नष्ट है। जो दान वेद न जानने वाले को दिया जाता है उसका कोई फल नहीं होता तथा आचार विचार न रहने से कुल नष्ट हो जाता है। गुरु के वचनों में विश्वास, अपने में दीन भावना रहे, मन के ऊपर विजयी तथा कथा में निश्चल मति रहे, तब कहीं जाकर सुनने का फल होता है। एक बार पुनः कथा सुनने से संपूर्ण मनुष्यों को निश्चित ही वैकुंठ प्राप्त होगा। हे गोकर्ण,
तुम्हें तो भगवान स्वयं आकर गोलोक देंगे। इस प्रकार कहकर भगवान के सेवक वैकुंठ को चले गए। गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः कथा कहना प्रारंभ किया और उन मनुष्यों ने पुनः 7 दिन तक कथा श्रवण की। हे नारद, उस कथा के समाप्त हो जाने पर जो कुछ हुआ सो तुम सुनो। कथा समाप्त होते ही वहां पर विमान तथा भक्तों के साथ भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय वहां जय जयकार तथा नमः शब्द की ध्वनि होने लगी। वहां पर भगवान ने स्वयं पांचजन्य शंख की ध्वनि की और गोकर्ण का आलिंगन कर उसे अपने सदृश बना लिया। दूसरे जितने सुनने वाले थे उनको भी भगवान ने उसी समय मेघ के समान श्याम वर्ण तथा पीताम्बर को धारण किए हुए मुकुट और कुंडल से सुशोभित बना दिया। उस ग्राम में चांडाल आदि जितनी जातियों के जीव थे उन्हें गोकर्ण जी की कृपा से भगवान ने विमान में बैठा लिया और जहाँ पर योगी लोग जाते हैं भगवान ने उस लोक में उन्हें भेज दिया। कथा सुनने से प्रसन्न हुए भगवान गोकर्ण के साथ गोपालों के प्रिय गोलोक को चले गए। जैसे पहले अयोध्या में रहने वाले भगवान राम के साथ चले गए थे वैसे ही गोकर्ण और उनके गांव वालों को भगवान कृष्ण योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक को ले गए, जहाँ पर सूर्य चंद्र सिद्धों की भी कभी गति नहीं होती। उन लोगों को वे श्री भागवत की कथा सुनने से चले गए। सप्ताह श्रवण से इस कथा में एकत्रित किए हुए उत्तम फल को मैं तुमसे क्या कहूँ। जिन्होंने भागवत कथा का एक अक्षर भी कान से सुना वे पुनः इस संसार में नहीं आए अर्थात मुक्त हो गए। जिस गति को मनुष्य सप्ताह श्रवण से प्राप्त करते हैं उसे वायु जल और पत्ते खाकर देह को सुखाने वाले बहुत समय में एकत्रित किए हुए तप से तथा योग से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पवित्र इतिहास को ब्रह्मानंद से परिपूर्ण सांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर बैठे हुए पाठ करते हैं। इसके एक बार के श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में पढ़ने से पितरों को तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष हो जाता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।